जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शमी वृक्ष कहाँ लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, घर में हम इसे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसका ज्योतिषीय और वास्तु महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है और किस तरह से ये सुख समृद्धि हम लोगों को परिवार में देता है। आइए चले हम इस विषय पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें और अपने कमेंट अवश्य लिखें। शमी वृक्ष उस समय की पौराणिक बात है जब भगवान शिव शक्ति उमा रूप में जब थी, अर्थात उमा शंकर दोनों एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। पानी छलका, बाहर आया, जमीन पर पानी गिरने से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। वही वृक्ष पूरे विश्व में शमी वृक्ष के नाम से जाना गया। भगवान शिव को शमी वृक्ष अति प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है। यदि वृक्षों में कोई वृक्ष है, भगवान शिव को वह शमी वृक्ष है। और यही कारण है कि अभी जब हम सावन मास में या सावन मास के अलावा भी भगवान शिव की जब पूजा आराधना करते हैं, उन्हें जलाभिषेक करते हैं, तो हमें बहुत बहुत कोटि कोटि पुण्य मिलता है जब हम जल में शमी वृक्ष की पत्ती डालकर और उससे हम अभिषेक करें। ध्यान रहे कि शमी वृक्ष घर में रोपण किया जा सकता है, अर्थात शमी वृक्ष को हम घर की सीमाओं के भीतर लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शमी वृक्ष को घर की सीमाओं के भीतर कहाँ लगाया जाए। और दूसरे कुछ विद्वानों का यह मत भी है कि कांटे वाले वृक्ष सामान्यतया हम घर की सीमाओं के भीतर नहीं लगा सकते हैं, परंतु शमी वृक्ष उसका एक अपवाद है और इसकी डालियों पर कांटे होते हुए भी यह वृक्ष हम घर की सीमाओं के भीतर लगा सकते हैं। परंतु कहाँ लगाना अति शुभ रहेगा, आपको मैं बता दूं कि कहाँ लगाना शुभ नहीं रहेगा। वह है ईशान कोण, अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमें इस वृक्ष को लगाना नहीं चाहिए। लेकिन सर्वाधिक सुख प्राप्ति के लिए, सर्वाधिक शुभत्व लेने के लिए इस वृक्ष को नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट कॉर्नर में इसे लगाया जाना अति उत्तम रहता है। फिर भी यदि हम घर या घर के बगीचे में अन्य कोई स्थान पाते हैं, पूरब पाते हैं, पश्चिम पाते हैं, हम उसमें लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि शमी वृक्ष को अन्य इलाकों में कहीं खेजड़ी कहते हैं, कहीं जांटी कहते हैं, और पूरे विश्व में स्वर्ण वृक्ष यानी कि गोल्डन ट्री जो होता है वह शमी वृक्ष ही है। राजस्थान राज्य का जो राज्य वृक्ष है वह भी शमी वृक्ष ही है। और धार्मिक महत्व में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ, महाभारत में बताया गया है कि पांडवों को वनवास भी हुआ था जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास था। लेकिन उसमें शर्त यही थी कि उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में कोई यदि उन्हें पहचान लेगा तो ऐसी परिस्थिति में वनवास की जो अवधि निर्धारित की गई और 1 वर्ष अज्ञातवास वह पुनः दोहरा दिया जाएगा, अर्थात उन्हें पुनः वनवास और अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत में पांडवों की पहचान उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। पांडवों ने उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को अपने अज्ञातवास के दौरान उन्हें पहचान ले लिया जाए, इसलिए इन अस्त्र शस्त्रों को उन्होंने एक खेजड़ी के वृक्ष में छुपा कर रख दिया था और उसके बाद उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा था। अज्ञातवास भोगने के उपरांत वे पुनः उस खेजड़ी वृक्ष के पास में आए, उसकी पूजा की और उससे अपने अस्त्र शस्त्र लिए। इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि शमी वृक्ष या खेजड़ी वृक्ष का अपना बहुत ही महत्व है। शमी वृक्ष यदि इसकी पत्तियों को हम घर में रखते हैं तब घर में
बड़ी खुशहाली रहती है। कहते हैं कि शमी वृक्ष जिस घर में होता है उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, दुख का तो कोई नाम ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें यह सावधानी रखनी है कि ईशान कोण में इसे ना लगाए। शमी वृक्ष की पत्ती को हम अपने पर्स में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, भगवान की पूजा की ताक में रख सकते हैं। हमें इससे बहुत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति भगवान शिव को शमी वृक्ष जल में मिलाकर अभिषेक करता है, उस व्यक्ति के सर्व कष्टों का, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी प्रकार के रोगों का निवारण हो जाता है, आदि व्याधि से वह मुक्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको शमी वृक्ष कहाँ, कब, क्यों, कैसे लगाना चाहिए और साथ ही साथ इसकी जो वास्तु ज्योतिष और धार्मिक महत्व की भी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप यदि कोई भी किसी प्रकार का कमेंट करना चाहे या अपनी बात शेयर करना चाहे, निश्चित रूप से कमेंट करके अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।